दीप स्तंभ की काम यह है कि इस दिव्यांग बच्चों को ये दया के पात्र हम बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे ये बहुत गड़बड़ है, अच्छा कैसे संभालेगा, कैसे जिएगा, इसे होगा ही नहीं कुछ नहीं। उनको हम लोग हमारी जो डायरेक्टर मैडम है यहाँ हमारी इस कार्यक्रम की, जो एक प्रकार से मुख्य एक केंद्र बिंदु है श्रीजा जी के साथ, आदरणीय ईरा सिंघल अपने ब्याज की आईएएस टॉपर है, अपने ब्याज की आईएएस टॉपर है। इसलिए तो आसमान कहीं भी हो सकता। मेरे पूर्वजों सरकार में पेट्रोलियम विभाग के मंत्री थे जयपाल रेड्डी जी, दिव्यांग है, लेकिन विद्वता में क्षमता में कोई कम तो नहीं थे। समाज जीवन में अवसर की विषय है। हमारे देश की दिव्यांग बच्चे पैरा ओलंपिक्स में अपना मेडल लेके आते हैं, हम सबकी अनुभव है। इस प्रकार की उपलब्धि के लिए जो हासिल कर पाते, लेकिन चुनौती क्या है, उनको संभाले कैसे, उसकी आयाम बियॉन्ड स्कूल बियॉन्ड हाउस होल्ड करना पड़ेगा, सोसाइटी उसको आदर करना पड़ेगा, तब जाके ये काम संभव हो पाएगा। इसीलिए कभी कभी बात आती है टेक्निकल टर्म पे स्पेशल एजुकेटर चाहिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, स्पेशल एजुकेटर रखना ही पड़ेगा। भारत सरकार राज्य सरकारें मिलकर उस विषय में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन समाज को एजुकेटर बनना पड़ेगा, समाज को इसकी दायित्व लेना पड़ेगा। मित्रों, अंत में मैं कहूं, इनको एक सम्मान की जिंदगी, सब भारत के नागरिक है, भारत की बाकी नागरिकों की जो अधिकार है उनका भी अधिकार है। और हमारी व्यवस्था में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अधिकार और दायित्व दोनों परिपूरक है। समूह की अधिकार तब प्राप्ति होती है जब चंद लोग उसकी दायित्व लेते हैं। और मैं आशा करता हूं यहां जो बैठे हैं इस 3 दिन के वर्कशॉप में, सब दायित्ववान लोग बैठे हैं। आप ही की दायित्व से, आप ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी से किसी की राइट्स सिक्योर्ड होती है। मैं अंत में एक बात कहूं, इन दिनों में इस बार आज भी जो 2 प्रेजेंटेशन हमारे सामने आई, उसमें टेक्नोलॉजी की प्रभाव काफी मात्रा में हमको दिखने को मिला, और विशेष करके एआई हमारी बहुत सारे कामों को सहज कर रहा है। कोई एआई को लेकर चिंतित हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में एआई को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हमारी जो बुनियादी चुनौती है, इस क्षेत्र की जो बुनियादी चुनौती है, उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। एजुकेटर जब हम लाएंगे, कहां से इंडिविजुअल एजुकेटर इतने 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल में हो जाएंगे, हायर एजुकेशन में भी रहेंगे। सोसाइटी में जो मैन पावर है उसको भी बहुत दिव्यांग काम करते हैं, रेडी पटरी से लेके कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक बहुत दिव्यांग बच्चे काम करते हैं, उनको भी कंटिन्यूसली अपस्किलिंग रिस्किलिंग की आवश्यकता होती है। ये सारे एक सेंसिटिव संवेदनशील लोक चरित्र बनाने के लिए हमको एआई जैसे टेक्नोलॉजी की माध्यम लेना पड़ेगा, वो सहायता भी करेगा। इसलिए मित्रों, उसको मैं और ज़्यादा एक्सपैंड ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन, उनके लिए एक एजुकेशन या हैंड होल्डिंग सिस्टम, उनको सम्मान की जिंदगी जीने के लिए एक प्रशस्त रास्ता, और इसके लिए एजुकेशन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद, ये 3 विषय का एक स्पष्ट रणनीति आने वाले आज और आने वाले 2 दिन में आप लोग बनाओगे। और मैं उस विषय को, ये ऐसा एक वर्कशॉप की, ऐसे वर्कशॉप बहुत हो रहे भी होंगे, आप सबके प्रयास अपने अपने एक लिविंग लैबोरेटरी है। भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार की दिव्यांग विभाग, भारत सरकार की शिक्षा विभाग और महिला और शिशु बाल विकास विभाग, ये 4 डिपार्टमेंट की प्राइमरी दायित्व रहती है भारत के इन बच्चों को, भारत के इन नागरिकों को एक, तभी जाके हमारे सामने लक्ष्य विकसित भारत है। डेवलप्ड नेशन में, विकसित देशों में क्या हम अपने सभी नागरिकों को समान अपॉर्चुनिटी देना कि नहीं देना,
उसको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का व्यवस्था करना कि नहीं करना। इसी प्रश्न में ये 3 दिन की वर्कशॉप निश्चित रूप में एक इंक्लूसिव एजुकेशन समिट निश्चित रूप में एक सफल प्रयास है। मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं और सभी को इस संवेदनशील दुनिया से जुड़ने के लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।